नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपकी क्लास के अंदर इंग्लिश वाली में। कल का आपने कुछ पढ़ के आए होंगे ऐसे मैं आशा करता हूँ, और नहीं आए तो वो आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आपको पढ़ना चाहिए था। और जो कल नहीं आए थे उनके लिए सुविधा मैंने कर रखी है। वैसे कई सुविधा तो था नंगे, कई सुविधा है जो तो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पर थे जार पढ़ सको अपनी अपनी क्लास में। ठीक है, तो रिवाइज हो जाएगा। वैसे ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्लास आपको क्या है, रिकॉर्ड तो डेली हो रही है ना। आज थोड़ा ये माइक ले आए ताकि वॉइस की दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना, ताकि आवाज़ के मायने ना मिली मेरी सहेगी। कल क्या पढ़ा था, कुछ याद है क्या तुम्हारे को? अरे क्या पढ़ा? एन का प्रयोग पढ़ा था। पढ़ के आए क्या घर से? पक्का? ये अपन ने पढ़ लिया, गाय वाला एग्जांपल ले लिया था, ठीक है। आगे एक और नियम है नया वाला, पुराने वाले को वापस रिवाइज अभी नहीं करेंगे क्योंकि कल बढ़िया तरीके से बता दिया तो रिवाइज की जरूरत नहीं है। आप अगले नियम पे ध्यान दीजिएगा बालकों। सभी आर्टिकल्स हम पढ़ रहे थे, आज वैसे कोई नया नहीं है, सब पुराने ही बैठे हैं। आर्टिकल्स की थर्ड क्लास अपन आज करने जा रहे हैं। तीसरी 2 क्लासें मैं कर चुका हूँ और तीसरी क्लास के अंदर आज एक नया नियम पढ़ने जा रहे हैं, ए और एन का। नियम क्या लिखा है? अगर 2 एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो, किससे जुड़े हो? एंड से जुड़े हो, और किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले प्रयुक्त हो। सेम वही वाला नियम है जो अपन ने कल लास्ट टाइम लिया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। वो सिंगुलर के लिए था और ये प्लूरल के लिए है, तो लेकिन इसको थोड़ा समझ लेना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा इससे 2 विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं का अगर बोध हो रहा है ना, तो आपको दोनों एडजेक्टिव से पहले ए या एन का प्रयोग करना है। अपन कल क्या पढ़े थे कि एडजेक्टिव हो और एंड से जुड़े हो। 2 एडजेक्टिव किससे जुड़े हो बालको? एंड से जुड़े हो, ठीक है। और अगर एक का ही बोध हो रहा हो उस सेंटेंस के अंदर, तब तो आपको पहले वाले एडजेक्टिव से पहले ही ए या एन लगाना था। लेकिन यहाँ पे अगर बहुवचन का बोध होता है तो दोनों एडजेक्टिव से पहले आपको ए या एन लगाना है। आपको इससे क्या है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। हे मत करो। देखो एग्जाम्पल एक आपके सामने लिखा है, ब्लैक एंड व्हाइट काउ। देखो एंड से जुड़ा है ब्लैक और व्हाइट, दोनों क्या है? एडजेक्टिव है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन कौन है इसके अंदर, बताओ मेरे को। इस वाले सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन कौन है? अरे काउट है, गाय है, एक संज्ञा, ठीक है। लेकिन अब देखो यहां पे आगे थोड़ा मैं लिख देता हूं, आर देर 2 का बोध होगा तब आपको दोनों एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग करना है। यानी कि यहां पे ब्लैक अलग है और व्हाइट अलग है, ठीक है। अरे आया क्या खोपड़ी में? कल सिंगुलर वाला नियम था, अगर पहले एडजेक्टिव से पहले ही अगर आर्टिकल है तब तो वो सिंगुलर सेंटेंस होगा। लेकिन जब दोनों से पहले आर्टिकल है तो कौन सा सेंटेंस होगा? वो प्लूरल सेंटेंस होगा। आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले नियम में भी ये चीज चलेगी, तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे सेंटेंस देखो, ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट, ठीक है। अलग अलग है, ईमानदार अलग है और होशियार अलग है। 2 टीचर की बात की जा रही है। तो आपको कैसे पता चला? क्योंकि इंटेलिजेंट से पहले भी जो है आर्टिकल लग रखा है और ऑनेस्ट से पहले भी आर्टिकल लग रखा है, तो यहाँ पे 2 जनों की बात की जा रही है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। एक वचन का बोध होगा तो पहले वाले आर्टिकल से पहले, और अगर बहुवचन का बोध होगा तो दोनों वाले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा, ठीक है। और दोनों किससे जुड़े? एंड से जुड़े। ये देखो ये एंड है, ऑनेस्ट भी क्या है? विशेषण है, और इंटेलिजेंट भी विशेषण है। दोनों से पहले आर्टिकल आ रहा है तो ये क्या है? प्लूरल सेंटेंस होगा, ध्यान रख लेना। आगे वाला नियम भी, ए रेड एंड ए ब्लैक शर्ट, ठीक है। रेड और ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव है, एंड से जुड़े हैं और दोनों से पहले देखो आर्टिकल आ रहा है, तो ये क्या प्लूरल का चला जाएगा।
दो व्यक्तियों का बोध होगा। इतना आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये लिख लो, इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर यही नियम दिया हुआ है आपके, लिख लो जल्दी से। थोड़ा जल्दी लिख लो। आप हिंदी लिख रहे हो, हिंदी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए लेट हो रहे हो। अगला नियम बाल को अपन पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल के अंदर। देखो, ए या एन का प्रयोग नीचे दिए गए फ्रेजेस में होता है। आपको मैंने पहले भी कुछ फ्रेजेस लिखाए थे, अगर याद हो तो। अरे लिखाए थे ना, ए लॉट ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ऐसे, ठीक है। उसी प्रकार से कुछ फ्रेजेस है, जैसे कि इन ए टेम्पर, इन ए मूड, इन ए हरी, एज ए रूल, एट ए कॉस्ट। तो इनसे पहले ये देखो आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है इसके अंदर। तो इन चीजों को अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। अरे लिखोगे क्या? लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनता ही बनता है, इसलिए जल्दी से जल्दी उतार लो एक सांस के अंदर। वहां ठीक है, लिखो। जूम करूँ क्या थोड़ा इसको? अरे इसके हिंदी अर्थ भी लिखा दूंगा तुम्हारे को, मस्त रहो। अरे लिख लिया होगा आपने। ये है एक थोड़ा इंपॉर्टेंट नियम, इसको थोड़ा समझ लेना एक बार आप, क्योंकि इसमें दैव भी आएगा और आपका ए आई एन भी आएगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पुटअप हुआ है। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है उनको अपन हल्के में लेके सरका देंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनको तो पढ़ना पड़ेगा। जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा, अब आप एक बात बताओ कि बार बार सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्यों आ रहा है? क्योंकि ए और एन लगता किसके पहले है? अरे सिंगुलर के पहले ही तो लगता है, इसलिए बार बार सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है, ठीक है। जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा पहली बार किसी सेंटेंस में होती है तो उस नाउन के पहले तो अपने को ए या एन लगाना होता है, लेकिन दोबारा चर्चा होने पे द लगाया जाता है। यानी कि एक ही व्यक्ति की चर्चा अगर पहली बार हो रही है तब जो अपन ए या एन लगाएंगे, एन कब लगाएंगे वो आपको मैंने बता रखा है, कब लगाना वो भी आपको मैंने बता रखा है। लेकिन जब उसी व्यक्ति की बात अपन दोबारा करेंगे ना बाल को, तब आपको द लगाना, उससे पहले क्या लगाना है? द लगाना। जैसे कि यस्टरडे ए मैन केम टू मी, सेंटेंस यहाँ पे समाप्त हो रहा है, यस्टरडे आ रहा है, ये देखो टेंस का नियम भी आपका यहाँ पे निकल जाएगा। यस्टरडे ए मैन केम टू मी, कल एक आदमी मेरे पास आया। यस्टरडे आ रहा है इसलिए सेकंड फॉर्म आ रही है, बाल को ध्यान रखना, कम की सेकंड फॉर्म केम। और दूसरी बात, मैन से पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया जा रहा है, दिख रहा है आपको? यह सेंटेंस समाप्त हुआ, लेकिन इसी सेंटेंस के बारे में आगे बता रहा है कि द मैन वॉज वेरी हंग्री, वो आदमी क्या था? बहुत भूखा था। एक बार चर्चा हो गई कि भाई एक आदमी आया तो ए लगा दिया, लेकिन जब उसी इंसान की, भाई जो आदमी आया वो क्या था? भूखा था, तो सेकंड बार चर्चा इसी मैन की हो रही तो यहाँ पे दे लगाए। आया खोपड़ी में, ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाता है और मैं पूछूंगा। सेकंड, देयर वॉज ए किंग, एक बार एक राजा था, ए किंग, ठीक है। वापस उसी किंग के बारे में बता रहे हैं कि द किंग वॉज वेरी वाइज, वो राजा बहुत बुद्धिमान था। तो थोड़ा ध्यान रखना, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा पहली बार हो तब तो जरूरत के मुताबिक ए या एन लगाना है, और जब दूसरी बार उसी सेंटेंस में उसके बारे में बोला जाए तो उससे पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। इंपॉर्टेंट है, और आप लिख लो इसको। ये देखो, द किंग वॉज वेरी वाइज, अरे आया के खोपड़ी, लिख लो लिख लो लिख लो, लिखेड़ो काम नहीं। और ये वाला नहीं लिखना है आपको, अरे ये मैंने बता दिया इसलिए नहीं लिखना है यार, इतना समय खराब करोगे क्या आप? ये मैंने बता दिया इसलिए नहीं लिखना है, ठीक है। यहां तक लिखो, इसी का एक्सप्लेनेशन है ये नीचे।
लिख लिया होगा आपने। अब आगे वाले नियम पे चलते हैं कि आगे वाला नियम क्या बोल रहा है। हाँ भाई, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये नियम, पढ़ लो एक बार आप सामने देखे कि अगर वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में होता है, अरे वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में कैसे होता है वो अभी बताऊंगा मैं आपको। नाउन के रूप में हो तो इसके पहले आपको ए या एन का प्रयोग करना है। वर्ब कैसी, देखो आपको उदाहरण से समझ में आएगा, ठीक है। नियम क्या था, अगर वर्ब का प्रयोग किसके रूप में हो, नाउन के रूप में हो। देखो पहला सेंटेंस है कि हिज ग्रैंडफादर हैज गॉन फॉर ए वॉक। यहां पे हिज ग्रैंडफादर हैज गॉन फॉर ए वॉक, इस वाले सेंटेंस के अंदर देखो एक तो ये भी वर्ब है, गो की थर्ड फॉर्म दे रखी है, वर्ब है, लेकिन इसका प्रयोग यहां पे वर्ब के रूप में ही हुआ है। लेकिन इस वाले सेंटेंस में एक वर्ब और है, अरे वॉक। अरे वॉक यानी क्या होता है, घूमना। अपन बोलते हैं ना सी इज वॉकिंग, वो घूम रही है, क्या बोलते कि नहीं बोलते, सी इज वॉकिंग या आई एम वॉकिंग, ठीक है। तो वहां पे वॉकिंग आ रहा है, इसका मतलब वहां पे तो वर्ब है, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब तो गॉन है, लेकिन ये वाली वर्ब जो है ना ये नाउन है। अब अपन इसका हिंदी अर्थ करेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा कि उसके दादाजी जो है घूमने के लिए गए हैं, घूमने के लिए गए हैं। क्रिया तो जाने की हुई, लेकिन किसके लिए गए, घूमने के लिए गए। तो वो घूमना क्या है बालको, वो नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ए वॉक आया, अरे आया क्या ध्यान में, वॉक से पहले ए आर्टिकल का यूज हुआ है। सेकंड देखो, यानी कि ये जो एग्जांपल है ना सेकंड वाला, इसी का गलत रूप है, यानी कि ये तो आपका सही सेंटेंस और ये गलत है, क्योंकि हिज ग्रैंडफादर हैज गॉन फॉर वॉक नहीं होता, कभी भी फॉर ए वॉक होता है। यही चीजें आपके सेंटेंस करेक्शन वाला टॉपिक दे रखा है ना कि वाक्य शुद्धि, तो आप यूं मान के चलो कि आप वाक्य शुद्धि भी पढ़ रहे हो। अरे वाक्य शुद्धि बनना किससे, इन सबसे मिलके तो बनना है। एक टॉपिक है तुम्हारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, या फिर ऐसे ही कुछ है ना कि भाई इनमें से गलत वाक्य छाटना है या सही वाक्य छाटना है, ठीक है। तो इस तरीके के वहाँ पे पर्सन आएंगे। अगर तुम्हारे ये ग्रामेटिकल टॉपिक तैयार है तो वाक्य शुद्धि वाला टॉपिक आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस क्या है, गलत है, कारण कि यहाँ पे वॉक से पहले ए आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे वॉक को जो है नाउन के रूप में यूज किया गया है। अरे नाउन कैसा, कॉमन नाउन है ये, सॉरी भाववाचक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। मेन वर्ब तो गो ही है, लेकिन अरे वॉक को भी तो अपन वर्ब के रूप में यूज करते हैं कि नहीं करते, लेकिन यहाँ पे उस वाली वर्ब को जो है नाउन के रूप में यूज किया है। तो अपने को क्या करना है, ए आर्टिकल का यूज, ए या एन, वो आपको साउंड को देखना है। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका ही वॉन्ट्स टू हैव ए रेस्ट। अभी आपने पढ़ा था हैव ए रेस्ट, अरे जस्ट मैंने लिखाया था, आप उसमें से भी देख सकते हो। एक तो हैव ए रेस्ट वाला नियम क्लियर हो रहा है, ठीक है। या फिर हैव ए बाथ, नहाना चाहता है तो हैव ए रेस्ट, हैव ए बाथ, हैव ए ड्रिंक, हैव ए लंच। इन सब चीज़ों से पहले भी आपको क्या करना है, ए आर्टिकल का या एन आर्टिकल का प्रयोग करना है। इसलिए मैंने वो फ्रेजेस आपको लिखाए थे और आपको उनको देखना है। ही वॉन्ट्स टू हैव ए रेस्ट बाथ ए ड्रिंक नाउ। देखो ये रेस्ट करना भी क्या है, एक वर्ब है बालको, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में वांट का प्रयोग हो गया ऑलरेडी। मेन वर्ब इस सेंटेंस के अंदर वांट है कि वो रेस्ट करना चाहता है। मेन वर्ब तो क्या है, चाहने की हो रही है, लेकिन अरे क्या करना चाहता है, रेस्ट करना चाहता है, ठीक है। तो ये जो रेस्ट है ना, यहाँ पे एक नाउन का काम कर रहा है, यहाँ पे ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है। लेकिन अपन ये भी तो बोलते हैं कि आई एम रेस्टिंग, मैं रेस्ट कर रहा हूं, वहां पे रेस्ट वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन जब सेंटेंस के अंदर वांट को अपने वर्ब के रूप में काम में ले लिया है यहाँ पे, और दूसरी जो वर्ब है यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हो रही है, तो आपको ए या एन आर्टिकल का। बात यानी क्या होता है, नहाना, क्या होता है बाल को, नहाना एक क्रिया होती है, एक वर्ब होती है, लेकिन ऑलरेडी ये इसमें चाहत दे दी कि वो नहाना चाहता है। मेन क्रिया कौन सी, चाहने की हो रही है,
फिर बात आ रही भी क्या चाहता है, तो वो नहाना चाहता है। तो यानी कि ये बात जो है वर्ब भी है और नाउन भी है। अगर इसको नाउन के रूप में यूज करेंगे तो आपको AIN आर्टिकल लगाना है। ड्रिंक, आप बोलते हैं ना आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब न होके क्या है, नाउन है, इसलिए हैव ए ड्रिंक। ये हैव शब्द इसके लिए भी है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। अगला एग्जाम्पल देखो, तीसरा, माई सन हैज गॉन फॉर ए स्विम। अरे स्विम यानी तैरना होता है, एक क्रिया होती है, लेकिन यहाँ पे इसको वर्ब के रूप में यूज ना करके किसके रूप में किया, नाउन के रूप में किया। और वर्ब कौन सी है, गॉन है, ठीक है, ध्यान रखना। तो जब किसी वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में हो तो आपको AIN आर्टिकल का यूज करना है। राइड यानी वो अपनी धू धू करवाना गाड़ी को, ठीक है, बाइक चलाना, राइडिंग करना। अगला एग्जांपल है, यस्टरडे आई हैड ए लॉन्ग टॉक विद द पब्लिशर। देखो टॉक यानी क्या होता है बालको, बात करना, टॉक एक क्रिया है, लेकिन यहाँ पे ये नाउन के रूप में है और मेन वर्ब यहाँ पे हेड हो गई। कल मेरी पब्लिशर के साथ एक लंबी वार्तालाप थी, क्रिया तो है थी, लेकिन क्या थी, वार्तालाप थी। तो ये वार्तालाप यहाँ पे टॉक नाउन का काम कर रहा है। तो इन चीजों से पहले आपको AIN आर्टिकल का यूज करना है। अड्डों ही पर्सन बना है, बाकी सीधा सीधा नाम है कि एप्पल दे दियो तो थाने एन लगानो, एलिफेंट दे दियो तो थाने एन लगानो, बॉय दे दियो तो ए लगानो, नहीं, ऐसे घुमा के पूछेगा। और अपने को चाहे कितने ही घुमाए, आप आना वहीं पे है, सही वाले स्थान पे। तो लिखना चाहो तो बाल को लिख सकते हो, और मैं जो है इन खरकतों को मिटा दूं, फिर बढ़िया लिख लो आप। अरे दोनों नहीं लिखने हैं। अरे यार तुम एक तो समझदार ही नहीं हो थोड़े बहुत ही। अरे सही सही एग्जाम्पल लिख लो, ये गलत के चिन्ह लगे हुए ना, वो देखो वो कूलर चाल रहे हो, जो नाटक कर रहे हो। सही सही वालों को लिखना है आपको, गलत को नहीं लिखना, ठीक है, लिख लो भाई। अरे लिख लिया होगा मेरे हिसाब से आपने। अब अगले नियम की ओर चलते हैं। देखो इतनी देर तो अपन पढ़ रहे थे बाल को कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है, लेकिन अब पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पे यूज नहीं होता है। अब थे क्यों बाड़ा वो भी बढ़नो पेड़ ही, ठीक है, का तो यूज भी और अब कह रहा है यूज भी नो है, वो भी बढ़नो पेड़ ही, ठीक है। तो ये लिखा है ऊपर हेडिंग कि नो यूज ऑफ ए और एन, यानी कि ए और एन का कहाँ कहाँ पे यूज नहीं होता है, उसको भी आपको जो है बाल को पढ़ना पड़ेगा। पहला नियम है कि ए या एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है, ये मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में भी बताया था, ठीक है। और प्रॉपर नाउन क्या है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नाउन का जब टॉपिक हमने लिया था तब। अरे इसको बंद कर दो थोड़ी देर, कूलर को कर दो, वही पंखे को बंद। देखो एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, चल रहा तब तक तो चलाएंगे। वी लिव इन ए बिहार, ये गलत है क्योंकि बिहार यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। अरे स्टेट का नाम दे दिया ना, तो यहाँ पे एक का यूज किया है, गलत है। क्या आएगा, वी लिव इन बिहार, ठीक है। नीलू इज ए नॉटी गर्ल, ए नीलू नहीं होता है कभी भी, ध्यान रखना, क्योंकि प्रॉपर नाउन है। एक गर्ल हो सकता है क्योंकि गर्ल कॉमन नाउन है, लेकिन अपना नियम क्या बोल रहा है कि प्रॉपर नाउन से पहले आपको ए एन का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि ये देखो, अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी नहीं होता है बाल को। अगला नियम है कि ए या एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी नहीं होता है। अरे ए गोल्ड कभी नहीं होता है, गोल्ड, वाटर, सिल्वर, कॉपर, इलेक्ट्रिसिटी, एल्यूमिनियम, कोल, पेट्रोल, ये सब चीज़ें हैं, तो इनसे पहले आपको किसका प्रयोग नहीं करना है, ए या एन का प्रयोग नहीं करना है। कारण ये अनकाउंटेबल है, मैंने पहले ये बताया था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही ए या एन का प्रयोग होता है। तो आपको क्या करना है, नियम लिखना एक और दो एग्जाम्पल तो ये लिखने हैं, नियम लिखना दो और दो तीन एग्जाम्पल इसमें से लिखने, सिर्फ समझने के लिए दो तीन। वैसे तो सारणी बहुत बड़ी है, आप किस किस को लिखोगे, लिख लो, लिख लिया। आगे चलते हैं अब अपन। अरे कोई बड़ी बात नहीं है अगले वाले नियम में,
अरे देखो सामने नियम नंबर 3 है आपका, ए या एन का प्रयोग प्लूरल नाउन से पहले नहीं होता है, ये तो अपन पढ़ते ही आ रहे। अरे अरे चिल्ड्रन क्या है, बहुवचन में है। किस किस को पता है इस चीज का कि चिल्ड्रन बहुवचन होता है? ईमानदारी से बताना, चिल्ड्रन बहुवचन होता है या एक वचन होता है? इस चीज की किस किस को पता है? एक वचन होता है। अरे बहुवचन होता है। अरे चिल्ड्रन यानी होता है बच्चे, और चाइल्ड यानी होता है एक बच्चा। तुम सब चिल्ड्रन हो, एक बच्चे की बात करें तो चाइल्ड, मैं चाइल्ड हूँ। आया समझ में? तो देखो ये चीज कंफ्यूजन रहती है अपने। अरे चिल्ड्रन यानी तो एक बच्चे ही तो था। आप क्या सोचते हो कि चिल्ड्रंस होता होगा इसका बहुवचन? तो अरे चिल्ड्रंस नहीं होता है, ये अपने आप में ही क्या है, बहुवचन है। इसका एक वचन चाइल्ड होता है। तो आपको क्या करना है, प्लूरल नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग नहीं करना है। जैसे अरे उसको थोड़ा बंद कर दो, रे कूलर को 2 मिनट बंद कर दो, फिर चला लेना। बंद कर दो, बंद। अगला नियम एक और है, वो ये है, ए या एन का प्रयोग काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद में अगर कोई नाउन आता है तो उस नाउन के पहले नहीं होता है। ठीक है? काइंड ऑफ ड्रेस होता है, ना कि काइंड ऑफ ए ड्रेस कभी नहीं होगा। टाइप ऑफ ए बुक कभी नहीं होगा, क्योंकि ये आप, हाँ अब नहीं होगा। ठीक, बंद कर दिया उसको, अब नहीं होगा। अब देखो रुक गया रे ये। ठीक है, तो ये भी उतार लो आप। कूलर को हटवा देंगे कल बिल्कुल ही। लिख लो लिख लो लिख लो। अरे लिख लिया, चलो इसको लिख लेना। और अगले जो बाकी के नियम है वो लेंगे अपन अगली वाली क्लास के अंदर। और उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। कल पढ़ के जरूर आए। रोज ऐसे मुंह लटका के मत आ जाए करेंगे, हैं काल पेड़ का, ऐसा नहीं करना आपको। रोज का रोज पढ़ लो। ठीक है, ओके।